शहबाज शरीफ का कॉन्फिडेंस, अक़वाम मुत्तहिदा की स्पीच, हम ये भी तो सुनते थे ना, एक हैंडसम लीडर थे, उनकी स्पीच बार बार याद की जाती थी। अगर आपने सुनी है वो स्पीच और शहबाज शरीफ का बॉडी लैंग्वेज और बड़ा एग्रेशन और बड़ा वो इसी तरह जैसे वो अपने वर्कर्स के साथ खिताब करते हैं, ये हमने कोई फर्स्ट टाइम देखा है मैंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को एक हद थोड़ा क्रॉस करते हुए। पीछे थापी ट्रंप दी भी है वे लेकिन अल्लाह का कोई खास करम लगता है। इस पे ज़रा मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बात। देखिए सर, अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाली अपनी फितरत से ना नूरी है ना नारी। देखिए सर, बात यह है कि जब सारे आपके ऑर्गन्स, आपके सारे अदारे ऑन बोर्ड होंगे और कौम आपके साथ होगी ख़ास तौर पे। देखिए सर, हमने देखा कि ये एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट थी। आपने देखा, हम देख रहे थे कि अनपॉपुलर थी। अब ये जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा कि ये चंद सीटें थी और फिर लोगों ने कहा जी मैंडेट चोरी हुआ वगैरह वगैरह, बड़ी चीज़ें थी पब्लिक के अंदर। नहीं, बल्कि मजाक उड़ाया जाता था। शहबाज शरीफ जहां भी जाता था वो कहते थे 17 सीटों का वज़ीर आज़म और 16 किलोमीटर का वज़ीर आज़म। आपको एक ऐसा शमसी साहब वाक़या सुनाना चाहता हूँ जी ज़रूर, कि आप यकीन करें, आप खुश हो जाएंगे। मैं सर उन दिनों में हम एक डेलीगेशन के साथ यूएस में थे। अच्छा। जिन दिनों में जिस रात ये हमला हुआ उससे 3 दिन पहले हम वहाँ थे। जो पाकिस्तान कॉकस के हेड हैं, जो न्यूयॉर्क से कांग्रेसमैन हैं थॉमस सूजी साहब, और मिशिगन से जो लेफ्टिनेंट जनरल जैक बर्गमैन है, उनके इन्विटेशन पे हम 30 लोग पाकिस्तान से उस वक्त कैपिटल हिल के अंदर मौजूद थे जब ये हमले हो रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात होगी कि एक दिन पहले जब हमारा वाशिंगटन क्लब के अंदर जो है उनके साथ कॉन्फ्रेंस हुई और एक मीटिंग हुई, तो पाकिस्तान के बारे में उनके कोई रिमार्क्स अच्छे नहीं थे। मेरे वो डेलीगेट्स जो हैं, डॉक्टर रवीना थी, डॉक्टर रवीना जो पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप की हेड हैं वो थे, ये चेयरमैन लीगल ये एजुकेशन फाउंडेशन मलिक शेबवान साहब थे, कुछ सेंटर्स थे, मतलब और काफ़ी बड़ा डेलीगेट 30 लोगों के ऊपर मुश्तमिल डेलीगेशन था। वो सारे इस बात के विटनेस हैं कि पहले दिन जो उनका बिहेवियर था वो बिल्कुल ऐसे ही था कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, मिनॉरिटीज़ की सीट्स नहीं है, उनकी राइट्स नहीं है, वहाँ पूछा नहीं जाता। ब्रिक किलन की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट पेश की गई कि आपके जितने भट्टे हैं उस पर मिनॉरिटीज़ के लोगों को वहाँ बांध के रखा हुआ है, उनसे फोर्स लेबर ली जाती है और फिर उनको रेम्युनरेशन जो है वो प्रॉपर नहीं दी जाती वगैरह वगैरह। सब जेलें हैं, जो लेबर लॉज के हवाले से इस तरह की बड़ी उन्होंने नेगेटिव परसेप्शन था, नेगेटिव परसेप्शन था। अगले दिन पाकिस्तान की एम्बेसी में जो वहाँ सईद अहमद शेख साहब हैं, जो हमारे वहाँ एम्बेसडर हैं, तो उन्होंने एक अमेरिकन खातून के लिए वहाँ एक रखा हुआ था, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमगा खिदमत भिजवाया हुआ था अमेरिकन खातून को, जिसने नॉर्दर्न एरिया में काफ़ी सारे वेलफेयर के काम किए हुए, उसके लिए भेजा हुआ था। तो उसी रात सर जो है वो अटैक्स हुए और सारी चीज़ें। तो अगले दिन कैपिटल हिल के अंदर जो है थॉमस सूजी साहब के ऑफिस में वहाँ वो प्रोग्राम था। तो आप यकीन करें कि उस दिन उनका रवैया हमारे साथ बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट था। और वो जो कह रहे थे जी पाकिस्तान के अंदर बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी वायलेशन हो रही है और मिनॉरिटीज़ के राइट्स नहीं हैं, और ये टेररिज्म से मिलती जुलती बातें हमारे साथ कर रहे थे। तो तीसरे दिन उनका रवैया जो है ये था कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क है जो टेररिज्म को फेस कर रहा है और हमें पाकिस्तान से हमदर्दी है। और जो उन्होंने उनका अटैक एक क्रिश्चियन लड़के ने, कामरान जिसका नाम था माइकल या क्या था नाम उनका, जिसने फर्स्ट अटैक किया, उसके हवाले से बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही थी। तो ये मैं समझता हूँ ये सारी स्ट्रैटेजी, बल्कि जो हमारा डेलीगेशन था उसमें भी मोर देन 50% लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी के लोग थे। हमारे जो मुल्तान से एमएनए थे जीवा साहब वो थे, माइकल साहब थे जो सेनेटर थे, प्रेसिडेंट बिशप ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आज़ाद मार्शल थे, बिशप ऑफ पेशावर थे। यानी ये सारे वो पाकिस्तानी लोग थे जिन्होंने उन चीज़ों को वहाँ पाकिस्तान को बड़े अच्छे अंदाज में डिफेंड किया। और तीसरे दिन आप यकीन करें जिस रात अटैक हुए, अगले दिन तमाम अमेरिकन के हमारे साथ रवैये बिल्कुल डिफरेंट थे। हमारी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई। उन्होंने यकीन करें हमें इन्विटेशन दिया कि आप अगर नहीं जा सकते, आपकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, तो आप स्टेट गेस्ट हैं, आप हमारे साथ स्टे करें। आप मिशिगन जाना चाहते हैं, आप न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, हम जब तक आपकी फ़्लाइट्स नहीं चलती अरेंजमेंट्स आपके करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ। और अगले दिन जब हम मिले वहाँ पाकिस्तानियों को, तो जो एक कुछ दिन पहले वहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट के, गवर्नमेंट के और फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे, वही लोग जो हैं आप यकीन करें फ़ौज के बारे में बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे और पाकिस्तानी होने पे बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे थे। बल्कि न्यूयॉर्क में एक दिन सनसेट के करीब जो है काफ़ी सारे इंडियन और पाकिस्तानी
اکٹھے ہو گئے تو یقین کریں وہاں ایک اس طرح مقابلے کی فضا اور نعرے بازی آپس میں ہونے لگی، اور وہاں امریکن جو فورس تھی اس نے روکا کہ ذرا وہ آپ کہیں جھگڑا نہ ہو جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم جو ہے ایسے ایشوز کے اوپر میں نے دیکھا ہمیشہ، میں نے پوری زندگی میں یہ دیکھا ہے جب بھی پاکستان کی جنگ کسی بھی دوسری قوم سے، خاص طور پہ انڈیا سے، کفار سے یا کسی جگہ سے بھی ہوئی ہے تو ہمیشہ جو ہے ساری قوم ایک پیج پہ ہوئی ہے، تمام ادارے ایک پیج پہ ہوئے ہیں، اور ہمیں اپنے ملک کے اوپر، اپنی قوم اور اپنی افواج کے اوپر فخر ہے الحمدللہ کہ اس سے ہم پوری دنیا میں آپ دیکھیں کتنی اپریسیشن مل رہی ہے. مڈل ایسٹ میں ابھی اس ایریا کا آپ کو پاکستان کو لیڈر مان لیا گیا ہے، اور دنیا کو جو لیڈ کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں ہم ورلڈ پاور ہیں، ایک طرف چائنا آپ دیکھ لیں اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں امریکہ جو ہے کس طرح سے پاکستان کو پروٹوکول دے رہے ہیں، اور کس طرح سے پاکستان کی قیادت کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور کس طرح سے ہتھیلیوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ یہ ہم اتنے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. اچھا